व्यंग के उन्नयन के लिए समर्पित व्यंग धारा समूह व्यंग रचनाओं और विभिन्न विषयों पर सारगर्भित विमर्श के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों शुरू की गई ऑनलाइन लाइव व्यंग पाठ श्रृंखला को उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला है। अब व्यंग धारा एक और कार्यक्रम व्यंग वीडियो लेकर उपस्थित है, जिसमें हर सप्ताह आप देश के चर्चित व्यंगकारों की रचनाओं का आनंद उन्हीं की आवाज में ले सकेंगे। व्यंग पुरोधाओं की व्यंग भी समय समय पर इस कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगे। व्यंग धारा वीडियोस के प्रसारण में प्रस्तुत हैं आज के समय के चर्चित व्यंगकार जयपुर से प्रभात गोस्वामी। आप किशोर वय में ही कार्टून कला से जुड़े अनेक राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं व्यंग चित्र प्रकाशित हैं। वर्ष 1978 से खेल सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साहित्यिक विषयों पर लेखन की शुरुआत, 1000 से अधिक आलेखों का प्रकाशन, आकाशवाणी से खेलों प्रमुखतः क्रिकेट कमेंट्री, टेस्ट मैच, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों सहित सभी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कमेंट्री का लंबा अनुभव, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर अनेक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, स्क्रिप्ट लेखन एवं पार्श्व में स्वर देने का कार्य, राजकीय समारोहों में मंच संचालन, 2.5 दशक तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अनेक पदों पर कार्य व संयुक्त निदेशक समाचार के पद से सेवानिवृत्त। सूचना एवं जनसंपर्क कार्य के लिए वर्ष 2017 में राज्य के प्रतिष्ठित माणक अलंकरण, 2019 में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर स्कंद द्वारा जनसंपर्क उत्कृष्टता अवार्ड के साथ अनेक पुरस्कार, सम्मान अमेरिका, श्रीलंका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड देशों सहित देश के अनेक राज्यों की यात्रा। आइए सुनते हैं हम उन्हें उन्हीं की आवाज में। नमस्कार दोस्तों, तो प्रस्तुत है मेरा व्यंग्य बहुमत की बकरी। भोलूराम सचमुच बहुत ही भोला है, वरना आजकल सब लोग अपने नाम के विपरीत होते जा रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह वह अपनी बकरी की गुम हो जाने की रपट लिखवाने थाने पहुंच गया। ऊँघते हुए कांस्टेबल ने उसे अल सुबह आने के जुर्म में काम पर लगा दिया। टेबल से लेकर बाथरूम तक की सफाई करनी पड़ी। स्टाफ के लिए चाय बनाने के बाद उसे उम्मीद बंधी थी कि अब शायद उसकी FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख ली जाएगी, पर उसे प्रथम रिपोर्ट के लिए 10वें नंबर पर धकिया दिया गया। थानेदार जी के आदेश थे कि पहले 9 रिपोर्ट जो कुछ दिनों से पेंडिंग चल रही हैं उनको दर्ज किया जाए, क्योंकि बीती रात ही उन पर पेपर वेट रखा गया था। वैसे भी हमारे देश में गरीबों को इंतजार ही करना पड़ता है। लाइन तोड़कर आगे बढ़ने का अधिकार केवल धनवानों और रसूखदारों के पास ही है। भरी दोपहरी खाना खाने के बाद कांस्टेबल जी को सुस्ताए, कहीं थाने पर गरीब विरोधी लेबल चस्पा ना हो, इस डर से बड़े अनमने होकर बकरी की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। भोलू ने बड़ी मासूमियत से पूछा, जनाब कल तक तो मिल जाएगी मेरी बकरी। कांस्टेबल ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, पागल हो क्या? ये किसी अधिकारी का कुत्ता या मंत्री जी की गाय थोड़ी ही है जो सारा थाना उसे ढूंढने में लग जाएगा। बड़े मामलों में हम इतने चाक चौबंद रहते हैं कि कोई चीज खोने से पहले ही ढूंढ लेते हैं। चल जा, अगले हफ्ते आना, और हां, सुबह सुबह खाली हाथ मत आना। बोवनी खराब होने से पूरे दिन हमको भी खाली हाथ रहना पड़ता है। एक सप्ताह बाद भोलू फिर थाने पहुंचा। पहाड़ सा इंतजार करने के बाद उसने थानेदार से हिम्मत कर पूछा, हुजूर, गए सप्ताह बकरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कुछ पता चला क्या? थानेदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा, बाखड़ी थी या दुधारू? भोलू ने दुखी होते हुए बताया, हुजूर बाखड़ी थी। थानेदार ने कहा, अबे क्यों समय खराब कर रहा है? यहां केवल दुधारुओं की तलाश ही की जाती है। चल भाग जा, अगले हफ्ते आना।
कई कई हफ्ते बीत जाने के बाद जब भोलू का धैर्य किसी गरीब के कच्चे मकान की तरह ढह गया, तब वह सीधे एसपी साहब के दरबार में पहुंच गया। गरीब की व्यथा सुनकर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने थाने को आदेश दिए। भोलूराम की बकरी की तलाश मंथरा गति से शुरू हो गई। रातों रात सब कुछ बदल गया। अगले ही दिन तपती दोपहरी पसीने पसीने होता हुआ थाने का सिपाही बकरी मिलने का शुभ समाचार लेकर भोलू के घर गया। भोलूराम बड़े उत्साह से थाने पहुंचा। उसने वहां एक मरियल हाँफती हुई कुतिया देखी। जैसे बुरी तरह पिटा हुआ कोई आरोपी किसी बाहरी व्यक्ति के थाने में आने पर उसे जमानतिया होने की उम्मीद भरी नजरों से देखता है, ठीक वैसे ही कुतिया ने भी बड़े यकीन से भोलू को देखकर पूंछ हिलाई और प्यार से उसके तलवे चाटने लगी। कुछ देर भोलू भाव विभोर हो गया। भला इतने समर्थ लोगों के बीच किसी गरीब किसान के तलवे चाटने वाला भी कोई है इस दुनिया में? भोलू ने फिर बड़े आश्चर्य से पूछा, जनाब, कहां है मेरी बकरी? थानेदार ने मरियल कुतिया की ओर इशारा करते हुए कहा, कमाल है, ये सामने ही तो बैठी है। कितना निर्लज्ज है तू, इसे नहीं पहचान पाया, पर इसने तो तुझे देखते ही पहचान लिया। चल ले जा इसे और हमारा पिंड छोड़। कल पूरी रात खराब कर दी कमबख्त इस बकरी को ढूंढने में। भोलू आश्चर्य से, पर जनाब ये तो कुतिया है। थानेदार बोला, लो कर लो बात। अरे मनहूस, ये आदमी की दृष्टि का फर्क होता है। चांद को देखकर आशिक को मासूका नजर आती है, छोटे बच्चों को चंदा मामा और नेताजी को कड़कते नोट सा चंदा नजर आता है। अब तेरी दृष्टि खराब है तो अपन के पास इसका कोई इलाज नहीं है। तभी पीछे से सलाखों में बंद एक आरोपी कराहते हुए भोलू को कहता है, अबे तू किस्मत वाला है जो थानेदार जी प्यार से समझा रहे हैं। जब ये अपने हथियार यानी मोटे डंडे से समझाते हैं तब अपराध नहीं करने वाले भी अपराध स्वीकार कर लेते हैं। मुझे भी इतनी दूर से ये बकरी ही नजर आ रही है। थानेदार गोलू से फिर प्यार से बोला, भगवान का आभार प्रकट कर कि मेरे सिपाही इसे ढूंढ लाए। यहां करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले गुमशुदा भी ढूंढे नहीं जा रहे हैं। यह कमबख्त समझता ही नहीं, भूख और प्यास से बड़े बड़ों का हुलिया बदल जाता है। आज जब इंसान खुद को ही नहीं पहचान पा रहा है तो पशु क्या खाक पहचानेगा? एसपी साहब के आदेश के नीचे दबे थानेदार ने भोलू को पुचकारते हुए कहा, चल न तेरी न मेरी, थाने में मौजूद सारे लोगों से तस्दीक करवा लेते हैं कि यह बकरी है या कुतिया। सारे लोग एक मत एक स्वर में कहते हैं, हुजूर ये बकरी ही है। थानेदार मूंछों पर ताव देकर चेहरे पर विजीत भाव लाते हुए, अब बोल, बहुमत से फैसला हो गया है। लोकतंत्र में घर से दिल्ली और राज्यों के सारे फैसले बहुमत से होते ही हैं। जिसके पास बहुमत हो तो वह जो दिखाता है देश वही देखता है। जहां बहुमत नहीं होता वहां अन्याय और ब्लैकमेलिंग होती है। बहुमत का सम्मान कर और अपनी इस बकरी को लेकर निकल जा पतली गली से, नहीं तो थानेदार ने अपने मोटे डंडे पर हाथ फेरता है। भोलूराम, सरकार आपने मेरी आंखें खोल दी। अनपढ़ और गरीब हूं इसलिए समझ नहीं सका कि देश व्यवस्था से नहीं बहुमत से चलता है। थानेदार को हाथ जोड़कर वह कुतिया नहीं बकरी को लेके निकल जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।